अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइल हैंडलिंग। अभी तक हमने जो कुछ भी काम किया था ना, वो सारे का सारा हम कहाँ पे कर रहे थे, मेमोरी के अंदर जो था वो हम हर चीज़ सेव जो था वो कर रहे थे। कोई भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, कुछ भी आप डेटा जो था वो स्टोर कर रहे हो, वो सारे का सारा कहाँ पे जाके सेव हो रहा था, इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। तो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। प्रोजेक्ट के अंदर हमने थोड़ा ज़्यादा डेटा सेव करना स्टार्ट कर दिया था। वी आर यूजिंग दी अरेज, लेकिन कुछ लिमिटेड जो था वो हमारे पास डेटा था। बट स्टिल क्या था वो, आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो था वो सारे का सारा डेटा जो था वो सेव हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन होल्ड सम लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। बट स्टिल क्या है कि जब भी आप प्रोग्राम क्लोज करोगे तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो थे वो रिमूव हो जाते थे। और देन आपने अगेन प्रोग्राम दोबारा से लॉन्च करते हो, आपको सारा कुछ जो था वो दोबारा एंटर करना पड़ेगा। एंड देन जो था वो आप उसमें सर्चिंग वगैरह जो था परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक हमने यूँ इतना जो था वो कर लिया था, और थ्योरी के अंदर भी हम जस्ट यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि आप उस डेटा को परसिस्टेंटली किस तरह से सेव कर पाओगे। ऑब्वियसली जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ सेव हो रही है रैम के अंदर, वो सारी की सारी क्या है कि जब भी हमने प्रोग्राम क्लोज करना है तो वो डेटा आपका जो था वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी रिमूव। बट अगर आप जो था वो किसी चीज़ को हार्ड ड्राइव पे स्टोर जो था वो करते हो, हार्ड ड्राइव पे, तो हार्ड ड्राइव क्या होती है, दैट इज दी परमानेंट स्टोरेज। तो देन आपकी वो स्टोरेज जो थी वो सारी की सारी वहाँ पे जो था वो फाइल सेव रहेगी। देन आप दोबारा उस फाइल को ओपन कर सकते हो, ऑल दैट, ठीक है। तो जिस तरह से आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया आपने, फाइल के अंदर आपने उसे सेव कर दिया, आपने फाइल का कोई नाम जो था वो रखा, किसी लोकेशन पे जाके उसको जो था अपडेट कर दिया, देन जो था वो दोबारा आप जो था वो कल आते हो सम अदर डे, तो आप उस फाइल को दोबारा से एडिट जो था वो कर सकते हो। जितना आपने उसके अंदर जो भी प्रोग्रेस थी आपकी, वो सारी की सारी उतनी जो थी वो सेव हो रही होगी, ठीक है। तो आज हम जो था फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आप किसी चीज़ को जो था फाइल को जो था प्रोसेस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। फाइल्स को क्रिएट कर रहे हो, फाइल्स को जो था वो एडिट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो फाइल क्रिएट एडिट डिलीट वगैरह आपके पास इंटरफेसेस है ना विंडोज़ के। हमने प्रोग्राम्स के थ्रू किस तरह से करना है वो चीज़ हम जो था इसको देखेंगे आज। और बेसिकली हम आज जो था वो टेक्स्ट फाइल्स की बात करेंगे। देर आर अदर काइंड ऑफ फाइल्स टू, लाइक जो था बाइनरी फाइल्स होती हैं या रैंडम एक्सेस फाइल्स हैं आपके पास। अभी हम रैंडम एक्सेस फाइल की फाइल हम बात नहीं कर रहे होंगे, या मैं बाइनरी फाइल की बात नहीं करूंगा। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसे देखेंगे कि वो चीज़ें क्या होती हैं और उसमें मैनिपुलेट जो था वो किस तरह से कर रहे होते हो। लेट्स सी आपने डिफरेंट टाइप की जो था वो फाइल देखी होंगी। आप पीडीएफ फाइल आप जो था वो देखते हो, आपके पास एक स्पेसिफिक जो था वो सॉफ्टवेयर होता है। आप उसे ब्राउजर में भी अभी ओपन कर सकते हो, ब्राउजर में जो था वो फीचर्स आ गए हुए हैं, पहले नहीं होते थे। देन आपके पास जो था वो पीडीएफ रीडर भी है, एक्रोबैट रीडर है, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंट जो था वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो पीडीएफ फाइल को रीड कर जो था वो कर देते हैं। आप कुछ पीडीएफ राइटर्स भी हैं, आप उसे उसके थ्रू एडिट भी कर सकते होते हो। सेम उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है। आप जो था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो यूज़ करते हो, उसको जो था वो आप डिफरेंट जो था फॉर्मेटिंग वगैरह करते हो, ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने एक्सेल का डॉक्यूमेंट देखा हुआ है, जो भी क्या है, सारे के सारे दीज आर दी फाइल्स, ठीक है। बैकएंड पे सारे का सारा डेटा जो था वो फाइल के अंदर जाकर जो था वो सेव कर रहे हैं। तो आप HTML आप जो था वो AICT के अंदर कर रहे हो करंटली लैब के अंदर। तो देन वो भी क्या होती है, एक फाइल होती है, तो आप उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में जो था वो डेटा जो था सेव कर रहे होते हैं। आज हम जो कुछ भी करेंगे वो हम टेक्स्ट फाइल के अंदर जो था वो कर रहे होंगे, बाइनरी फाइल की बात नहीं करेंगे। ये बाइनरी फाइल होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो था वो चीज़ें बाइनरी फाइल है। HTML दैट इज अ टेक्स्ट फाइल, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये जो था कुछ टाइप की जो था वो बाइनरी फाइल्स होती है। लेट्स सी बाइनरी फाइल का जो था वो क्या मीनिंग है। और मैं ये यहाँ पे जो था ये टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो था वो क्या मीनिंग है, डिफरेंस जो था वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कोई फाइल आपको ओपन कर देता हूँ। लेट्स से कि ये मेरे पास एक फ़ाइल है, और दैट इज़ दी पीडीएफ फाइल। और इसको मैंने नोट पैड से ओपन किया हुआ अभी। मैंने डबल क्लिक करके इसको पीडीएफ के थ्रू रीडर के थ्रू ओपन नहीं किया हुआ, या मैंने इसे ब्राउज़र में ओपन नहीं किया। तो ये मुझे इसके इस तरह से कुछ कंटेंट जो थे वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको रीड कर पा रहे हो, ये कुछ रीड कर पा रहे हो। ये बता रहा है कि ये पीडीएफ फाइल है, वर्जन 1.7 है इसका, जिसके थ्रू इसको राइट किया होगा, या इस फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो 1.7 वर्जन के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह से कुछ हो सकता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इसकी, और यहाँ पे जो था वो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज दीज आर दी बाइनरी कॉन्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेरे पास आज के कॉन्टेंट्स आ रहे हैं, कुछ बाइनरी कॉन्टेंट्स आ रहे हैं, मिक्स चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे इसका जो था वो ऑब्वियसली नहीं पता कि ये क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर आप सिंपल आपके पास कोई HTML फाइल होती है तो ऑब्वियसली आप उसे ओपन करते हो तो आपके पास पता है ये एक PHP की थी फाइल है, मिक्स कोड है HTML का और PHP का। तो देन इसके अंदर आप जो था उसे रीड कर पा रहे हो, ये टेक्सचुअल कंटेंट्स हैं, आप उसे आपके पास जो था वो कोई अजीब से करेक्टर जो था वो नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से प्रीवियस फाइल के अंदर जो था वो आपके पास विजिबल थे। तो उस चीज़ को आप जो था वो अंडरस्टैंड जो था वो नहीं कर पा रहे थे कि ये है क्या। तो साथ एक और बात करता हूँ कि ये एक्सटेंशन जो होती हैं, लाइक ये एक मेरे पास टेक्स्ट फाइल है, TXT फाइल, ठीक है, इसके एंड पे TXT लगा हुआ है, और इसको मैं अगर डायरेक्ट डबल क्लिक करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नोट पैड के थ्रू ओपन हो जाती है, ठीक है। और ये मेरे पास एक CPP फाइल है, मैं इसको जो था अगर ओपन करता हूँ तो अभी मैंने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो था इसका डेव C++ सेट किया हुआ है, तो ये डेव C++ से जो था ओपन हो जाएगी। तो ये एक्सटेंशन जो होती हैं ये जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती हैं कि इसको किस डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम से ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो CPP है इसको रिमूव करके यहाँ पे TXT लिख देता हूँ, तो मैंने फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर दी है, डेटा इसके अंदर जो था वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो वही था सारे का सारा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये टेक्स्ट एडिटर के थ्रू जो था ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक्सटेंशन जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताती है कि जब इसको इस पे कोई डबल क्लिक करेगा तो कौन से वाला ऐसा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जिसके थ्रू इसे ओपन होना चाहिए। फाइल के अंदर कंटेंट्स जो पड़े हुए हैं वो एक्सटेंशन चेंज करने से चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन जो था विजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में जा सकते हो एंड यू कैन गो टू दी व्यू, और यहाँ कहीं पे करके होता है ये ऑप्शन जो था आपने अनचेक कर देनी है। ये पहले डिफ़ॉल्ट जो था आई गेस चेक होती है, मैंने इसे अनचेक किया हुआ है। तो आप इसे जो था अप्लाई करोगे तो आपके पास जो था ये एक्सटेंशन इसकी यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो एक्सटेंशंस का थोड़ा सा था कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो फाइल का कुछ नेम होगा, कुछ एक्सटेंशन होगी, और हम उस फाइल के अंदर जाके डेटा जो था वो सेव करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास मैं इसने इस टेक्स्ट फाइल में कुछ डेटा राइट करना है, तो नोटपैड है मेरे पास, मैं नोटपैड पे टाइप करता हूँ और देन जो था ये टेक्स्ट फाइल के अंदर जाके कुछ जो था वो राइट अप हो जाता है। तो लेट्स से आपके पास प्रोग्राम है, कंसोल प्रोग्राम, वहाँ पे यूज़र कुछ राइटअप जो था वो करता है, अपना रिकॉर्ड अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करता है, और हमने वो वाला रिकॉर्ड या वो वाली इन्फॉर्मेशन बैक इस फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल में जाके प्लेस जो था वो करवानी, ठीक है। तो होपफुली आपको जो था वो समझ आ गई होगी कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली होती क्या है। फाइल हैंडलिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं, या सॉरी आपके पास जो था वो कोई प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है या खुद से कुछ जो था इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वो वाली इन्फॉर्मेशन आपने बैक किसी फाइल के अंदर जाके सेव करनी है, या आपके पास एग्जिस्टिंग कोई फाइल है उसको आपने रीड करके उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वट इस तरह का कुछ भी जो था वो आपने काम करने हैं जहाँ पे फाइल्स जो था इन्वॉल्व हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि स्ट्रीम्स की जो था वो बात करते हैं। जब फाइल्स की जब आप बात करते हो बेसिकली तो एक्चुअली आप ना स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो थी वो लिंक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि ये स्ट्रीम्स है क्या। तो बेसिकली हमारे पास हमने स्टार्ट के अंदर ना फर्स्ट या सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर हमने इस तरह की एक डायग्राम जो थी वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ की थी, एंड आई सेड कि जब आपने कंसोल पे कुछ राइट अप करना है तो आपके पास जो था वो कंसोल के साथ एक स्ट्रीम एसोसिएटेड होती है। स्ट्रीम की मैंने बात की थी कि ये स्ट्रीम क्या होती है, जस्ट अ पाइप, और इस साइड पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें पुश करते हो, कुछ आप इसके अंदर राइट अप जो था वो करते हो, इसके अंदर स्ट्रीम जो था 1010 इसके अंदर जो था वो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो था होगी आप इसमें पुश करोगे, और यहाँ पे जो था ये इस एसोसिएटेड किसके साथ थी, कंसोल के साथ। तो कंसोल पे जो था वो चीज़ राइट अप हो रही होगी और हम इस स्ट्रीम के अंदर कोई चीज़ पुश किस तरह से करवाते थे, हमने सी आउट जो था वो देखा था, कंसोल आउटपुट ऑब्जेक्ट, और यूं करके हम इसमें डबल कोट्स के अंदर या विदाउट डबल कोट्स अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो जो कुछ आप राइटअप जो था वो करते थे, लेट से आपने यहाँ पे जो था वो हेलो जो था वो राइटअप किया था, तो हेलो किस तरह से इसके अंदर जो था वो स्ट्रीम के अंदर पुश होगा, एज पहले इसके अंदर पुश होगा, देन जो था वो ई जो था वो पुश होगा यहाँ पे कैम, और देन जो था ये डबल एल था, और उसके बाद और देन जो कुछ भी आप राइटअप जो था इसके अंदर करते जाओगे वो स्ट्रीम इस तरह से पुश होगा। एच यहाँ से रिमूव होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, देन जो था वो ई यहाँ से रिमूव होके डिस्प्ले होगा, देन जो था डबल एल यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देन ओ यहाँ से रिमूव होगा, और ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से जो था डिस्प्ले हो जाएगी। तो बेसिकली स्ट्रीम जो होती हैं वो हमारे पास कंसोल के साथ एसोसिएटेड स्ट्रीम हमने देखी थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज़ द आउटपुट स्ट्रीम, कंसोल आउटपुट स्ट्रीम हम इसको बोल रहे थे कि ये कुछ प्रिंट करवाती है, आउट कुछ करवाती है। कहाँ पे ये आउट करवाती है, कंसोल के साथ, और इसको जो था वो काम करने के लिए हमारे पास क्या था, सी आउट का एक ऑब्जेक्ट था,
ये पहले से तो डिफाइन था कौन से वाली हेडर फाइल के अंदर, आईओ स्ट्रीम की हम नाम की एक हमने हेडर फाइल की बात की थी कि ये आईओ स्ट्रीम के अंदर जाकर डिफाइन है और हम सिंपली इसको यूज़ कर लेते होते थे। ओके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रीम का जो था वो अंडरस्टैंड किया था उस टाइम पे। इस साइड पे आप कोई भी प्रोग्राम जो था वो लिख रहे थे, वो स्ट्रीम के अंदर डेटा पुश करता था और हमारे पास कंसोल पे डिस्प्ले होता था। ठीक है। अब थोड़ी सी जो था वो चीज़ें जो था वो चेंज भी होंगी। अब हमारे पास इस साइड पे कंसोल नहीं है, हमने डेटा किसके अंदर राइट करना है, इनटू सम फाइल। ठीक है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, कोई भी फाइल है। तो जब आप फाइल की बात करते हो उस टाइम मिलर से, ये मेरे पास दिस पीसी है, इसके अंदर डिफरेंट जो था वो हार्ड ड्राइव, सॉरी आपने ड्राइव्स क्रिएट की होंगी, एक हार्ड ड्राइव की डिफरेंट पार्टीशंस की होती हैं। ठीक है, ये मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, आप कोई पेन ड्राइव अटैच करते हो, लेट से वो जो था एफ के नाम से आ जाती है, तो कुछ ना कुछ लेटर उसको असाइन होगा। देन से डी के अंदर हमने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, देन ये फ़ोल्डर है, इस वाले फ़ोल्डर के अंदर ये फाइल है। ठीक है, ये फाइल है, ये फाइल है। ठीक है, इस तरह से। तो ये स्ट्रीम किसी भी फाइल के साथ लिंक होगी, फोल्डर के साथ लिंक नहीं होगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने डायरेक्ट इसको किसके साथ लिंक करवाना है, किसी ना किसी फाइल के साथ जो था वो लिंक करवाना है हमने। जब ये फाइल के साथ लिंक हो जाएगी तो देन हम यहाँ से सेम उसी तरह से जो कुछ भी सेंड कर रहे थे पहले स्क्रीन पे राइट अप होता था, अब ये क्या हो जाएगा, ये इस वाली फाइल के साथ अगर हमने लिंक करवाया होगा तो इस फाइल के अंदर जाके वो चीज़ जो थी वो राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो कंसेप्ट जो था सेम उसी तरह से है। सारी की सारी चीज़ें। अब हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होंगे, विल बी यूजिंग दी फाइल स्ट्रीम। पहले आपके पास कंसोल आउटपुट स्ट्रीम थी, इसी सेम उसी तरह से आपके पास जो था वो फाइल स्ट्रीम भी है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि फाइल स्ट्रीम्स को क्रिएट कैसे करना है और वो चीज़ें क्या हैं। जब आपने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना होता था, सी आउट यूज़ करते थे, वो आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइन था। अब हम जो था वो फाइल की में कुछ राइट अप करना है, तो वो चीज़ें सारी की सारी किसके अंदर डिफाइन है, एफ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल है, उसके अंदर जो वो सारी के सारा जो था वो डिफाइन है कि आपने फाइल को मैनिपुलेट करना है, रीड करना है, राइट करना है, ओपन करना है, उसमें किस तरह से वर्क जो था वो होगा, वो सारी की सारी जो था फंक्शनलिटीज किसके अंदर है, एफ स्ट्रीम के अंदर। ठीक है। और अब यहाँ पे कंसोल आउटपुट स्ट्रीम नहीं होगी, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम आप उसे जो था वो कह सकते हो कि ये एक स्ट्रीम है जो फाइल्स पे जो था वो डेटा राइटअप जो था वो करवा रही है।